हले हले बेटा, बाहर नहीं जाते, बाहर हाबू है। अभिलाषा, छोटे बच्चे बाहर नहीं जाते, बाहर हाबू है। छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाता है हाबू। चैन से जीना है तो बाहर मत जाइए, बच्चे नहीं बड़े भी समझ जाइए, क्योंकि बाहर काबू है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका खबर 2020 में। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है हाबू के चलते। हाबू खतरनाक तरीके से पूरे देश में फैल चुका है। स्कूल, कॉलेज, सभी धार्मिक स्थल, ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ तक की मार्केट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। आप भी घर पे बने रहिए और देखते रहिए खबर 2020, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा है। हे भगवान, क्या होगा अब इस दुनिया का। सही कह रहे पापा, पता नहीं कहाँ से आ गया ये हाबू। यस, स्कूल की छुट्टी। हेलो हेलो अभिलाषा, मैं अनुष्का बोल रही हूँ। और बता, क्या कर रही है तू? सपना देख रही थी कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। क्या? वैसे यार, स्कूल जाना तो अब एक सपना ही रह गया इस हाबू की वजह से। हाँ यार, पहले दिन तो बहुत खुशी हो रही थी छुट्टी की खबर सुनते ही, मगर अब स्कूल की याद आ रही है। पता नहीं हम फिर स्कूल कब जाएंगे। हाँ यार, पता नहीं ये अच्छे दिन वापस कब आएंगे। ओए, स्कूल बंद है, घर थोड़ी ना। तू एक काम कर, मेरे घर पे आज खेलने आ जा। वैसे भी अपन को 2 महीने हो गए मिले हुए। हाँ यार, चल मैं पापा से पूछती हूँ। हाँ चल, पूछ ले, फिर बाद में बात करते हैं। बाय। हाँ ठीक है, बाय। जी आंटी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपने हमको टॉप 50 में रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आंटी आपको पता ही है, हाबू की वजह से दुनिया के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, तो इसके चलते हम शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। सॉरी आंटी। पापा, वो अभी अनुष्का का फोन आया था, वो मुझे खेलने के लिए बुला रही है, तो आप मुझे उसके घर छोड़ोगे? आपने सुना नहीं? जब तक हाबू चला नहीं जाता तब तक कहीं नहीं जाना। पूरा माहौल ही ऐसा हो गया, उसमें आदमी क्या करे बाबूजी। ए बबूचक, शुरुआत एक आदमी से ही होती है, फिर पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। बाबूजी सिर्फ अपने लिए नहीं, ये भरत तो सबके सब किया। पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का। परेशान करके रखा है इस हाबू ने। सारा दिन मास्क लगा के घूमो, हाथ सैनिटाइज करो, घर आओ तो पहले नहाओ। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इससे और कब अच्छे दिन आएंगे। पापा, ये थैला? हाँ बेटा, ये थैला है और इसमें जरूरी सामान है और ऊपर सैनिटाइजर रखा हुआ है। और सारे सामान को सैनिटाइज कर लेना, क्योंकि ये बाहर से आया है। तब तक मैं नहा लेता हूँ। पापा, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। ये सैनिटाइजर भी तो बाहर से ही आया है, फिर इसको किससे सैनिटाइज करूं? क्या? क्या होगा इस दुनिया का? परेशान करके रखा है इस हाबू ने। सारा दिन मास्क लगा के घूमो, हाथ सैनिटाइज करो, घर आओ तो पहले नहाओ। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इससे। स्कूल भी नहीं जा सकते, खेलने भी नहीं जा सकते, तो मार्केट जाना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं कब जाएगा ये हाबू यहाँ से। कोहराम मचा है चारों ओर, छाया अंधेरा है घनघोर, मुंह छिपाए सब घूम रहे हैं, हर मुश्किल का ढूंढ रहे हैं। बुरे दिन कब जाएंगे, फिर अच्छे दिन कब आएंगे, फिर अच्छे दिन कब आएंगे। नमस्कार दर्शकों, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही
बताइए कि मात्र 2 दिन में देश में शराब की दुकानें खाली हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन में करोड़ की शराब इस देश में बिक चुकी है। देश के लोगों ने, देश के पिपड़ों ने कमाल कर दिखाया है। और एक पिपड़े का तो ये भी कहना है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था का सवाल था, इसीलिए 2 बोतल मैं भी ले आया। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इस टॉपिक पर मौजूद है मंत्री जी। आइए मंत्री जी से बात करते हैं। जी मंत्री जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए भैया, शराब और तंबाकू ऐसी चीजों का जो टैक्स मिलता है ना, उससे सरकार को एक अच्छी खासी आमदनी होती है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इसी से देश की इकोनॉमी में सुधार भी होगा। मंत्री जी, शर्म आनी चाहिए आपको जिस तरह की बात कर रहे हैं। हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो शरीर की बर्बादी करती है, जो स्वास्थ्य की बर्बादी करती है, जो पैसे की बर्बादी करती है, घर और परिवार तबाह करती है। क्या और कोई तरीका नहीं है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का? करोड़ों का घोटाला हो जाता है साबित देश में, खेल घोटाला हो जाता है। अगर उस घोटाला नहीं हो और उसी पैसों को पूरा काम में लिया जाए तो इस चीज से, बीड़ी से, शराब, सिगरेट से हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्री जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि हाबू के खात्मे के लिए सुई तैयार हो चुकी है। हाबू गो बैक, हाबू तेरा खात्मा होगा, हाबू तुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में सुई आ चुकी है। जी हाँ दर्शकों, बड़ी खुशी की लहर है पूरे देश में और इस वक्त भारत पहला देश बन गया है सुई पैदा करने वाला। सुई आ गई। हाँ बस सुई आ गई। यस, सुई आ गई। यस, सुई आ गई। अब हाबू की बिल्कुल खैर नहीं होगी। हाँ, अब इसके जाने में बिल्कुल देर नहीं होगी। अब तो फिर से अपने स्कूल खुल जाएंगे। अब शादी में हम जरूर आएंगे। क्योंकि सुई आ गई। आज बहुत देर बाद चैन की नींद आएगी, अब सो जाओ, ठीक है? जय श्री कृष्ण। ओके बाबा, जय श्री कृष्णा। कौन है? कौन है? मैं वही हूँ जिसका तुम आजकल दिन रात नाम लेते हो। तुम्हारा अप्रिय हाबू। हाबू? तुम्हें बड़ी खुशी हो रही थी ना सुई के आने से। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने मेरी सुई तो बना ली, लेकिन कल भविष्य में मेरे भाई आएंगे, दोस्त आएंगे, तुम किस किस की सुई बनाओगे? लगता है चला गया। कृष्ण जी, सब कहते हैं कि पूरी दुनिया आप ही चलाते हो और आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज जो दुनिया में मुसीबत आई है वो भी तो आपकी मर्जी से ही आई होगी। आप भगवान होकर भी इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो जो दुनिया पर मुसीबत दे रहे हो? जवाब दो कृष्ण जी, जवाब दो। आज आपको जवाब देना ही होगा, वरना मेरा आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। राधे राधे मेरी प्यारी भक्त अभिलाषा। राधे राधे कृष्ण जी, आपने मेरी पुकार सुन ली। भक्त पुकारे और कृष्ण ना सुने, असंभव। कृष्ण जी, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने इतनी पीड़ा क्यों पहुंचा रखी है धरती पर? क्यों भेजा आपने ये हाबू?
क्या मैंने किसी को कुछ पीड़ा नहीं पहुंचाई और ना पहुंचाता हूँ। मैं तो अपने भक्तों का सदैव भला ही चाहता हूँ। पुत्री, पृथ्वी पर इस हाबू पुराण में मेरा कोई हाथ नहीं है। आपका हाथ नहीं तो किसका हाथ है? कौन है इस हाबू के लिए जिम्मेदार? तुम मानव जाति ही इसके लिए जिम्मेदार हो। हम मानव जाति? हाँ पुत्री, तुम मानव जाति ही। माना कि मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, मगर मैंने तुम इंसानों को तुम्हारे कर्मों पर छोड़ रखा है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब तुम इंसान मेरी बनाई धरती पर प्रकृति के विरुद्ध कार्य करोगे, प्रकृति को ठेस पहुंचाओगे, तो उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। क्यों? हमने क्या किया कृष्ण जी? अब तुम्हें भोला कहूँ या मूर्ख, क्योंकि तुम मुझे तो मानते हो मगर मेरी नहीं मानते। मैंने गीता में भी कहा है कि मेरा काम तुम्हें केवल रास्ता दिखाना है, उस पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अभिलाषा, उठ जा, सुबह हो गई। अभिलाषा उठ जा, सुबह हो गई। तेरी ऑनलाइन क्लास भी है ना, रेडी हो जा। रात को हाबू, कृष्ण जी, मैं सपना देख रही थी। ला बेटा, फोन दे दे। कहाँ जा रहे हो पापा? बेटा, एक जरूरी काम है। अरे बेटा, एक मिनट, हेलमेट देना। हेलमेट तो भूल ही गया। हाँ पापा, लेके आती हूँ। लो पापा हेलमेट। पापा, हाँ बेटा। एक जरूरी चीज तो भूल ही गया। क्या बेटा? मास्क। इसकी क्या जरूरत है बेटा? अब सुई तो लगवा ली। अब पापा, हेलमेट लगाने के बाद आप गाड़ी टेढ़ी वाली चलाते हो क्या? नहीं बेटा, हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, लापरवाही बरतने के लिए नहीं। तो पापा, मैं भी तो यही कह रही हूँ। पापा, सुई लगाने का मतलब बचाव है, लापरवाही बरतना नहीं। सही बात है बेटा, ला दे मास्क। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सोशल स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 8 ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जब हमारी धरती के ऊपर गर्मी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला मुख्य कारण है, पहला मेन कारण है धरती में से पेड़ की कमी होते जाना। क्योंकि आज एक सब्जेक्ट हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है जनरल साइंस फिजिक्स में एक टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जैसे आप इस यूनिवर्स को देंगे वैसे ही वो यूनिवर्स आपको रिटर्न में देगा। इट मींस टिट फॉर टैट। कह सकता हूँ कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। मंत्री जी के घर पे एक चिट्ठी मिली है और उस चिट्ठी में लिखा है कि शाम 6 बजे बाद आऊँगा तुम्हारा हाबू। और इसी चिट्ठी को मद्देनजर रखते हुए मंत्री जी ने कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आइए जानते हैं मंत्री जी से कि आखिर पूरा मामला है क्या। आज मेरे घर के किचन में मुझे एक नोट पड़ा हुआ मिला हाबू का, और उसमें हाबू ने साफ साफ लिखा है कि चुनाव में नहीं जाऊंगा, बाकी जगह 6 बजे बाद आऊंगा, रोक सको तो रोक लो।
इसलिए मैंने जनता की भलाई के लिए शाम को 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पापा आपका फोन आ रहा है। हेलो। नहीं भाई साहब, लोन अगर टाइम से नहीं चुका तो भारी पड़ जाएगा। वकील हूँ, जज नहीं हूँ। लोन की इंस्टॉलमेंट अगर टाइम से नहीं गई ना तो सामने वाली पार्टी हंगामा खड़ा कर देगी और फिर देख लेना आप अपने हिसाब से। पापा ये मैंगो शेक के लिए मैंगो कहाँ से लाए? बाजार से बेटा। बाजार से मतलब किससे? फ्रूट बेचने वाले से बेटा। क्यों, क्या हुआ? मैंगो के बदले आपने फ्रूट सेलर को पैसे दिए होंगे। हाँ बेटा, क्यों? यही तो मैं कह रही हूँ पापा कि फ्रूट बेचने वाले अंकल को तो हमने फ्रूट्स के बदले पैसे दे दिए, लेकिन जहाँ से फ्रूट्स आए हमने उनको क्या दिया? मतलब नेचर को। उनका भी तो हमको लोन चुकाना चाहिए विद इंटरेस्ट। बात तो सही है बेटा आपकी, बोलो कैसे चुकाएं? पापा परसों मेरा बर्थडे है ना। बेटा आपने तो लगा दिया, आपके एक के लगाने से क्या होगा? शुरुआत एक आदमी से ही होती है, फिर पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। हाँ बेटा, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिलाषा शर्मा और आज मेरा बर्थडे है और आज मैंने मेरे बर्थडे वाले दिन एक संकल्प लिया है, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं। आज मैंने एक पेड़ लगाया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, मैं आप सबको नॉमिनेट करती हूँ कि आप भी अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाएं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम इतने सालों से नेचर से सिर्फ लेते आ रहे हैं, बट हमने नेचर को वापस कुछ नहीं दिया। शायद इसी इम्बैलेंस का नतीजा है हाबू। अगर हमने जल्द पे बैक नहीं किया तो ना जाने दुनिया में से कितने हाबू आ जाएंगे। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे हमें घबराना या रोना नहीं चाहिए। रोने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। हमें उस मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए। हम 130 करोड़ नहीं, हम 130 करोड़ हैं। अगर हमारे देश का हर व्यक्ति अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाए तो एक साल में 130 करोड़ पेड़ लगाए जा सकते हैं। सर, आज अपने जन्मदिन का केक ते कट ले। ओ पापा जी, केक तो हर साल कटता है, आज तो शेर पेड़ लगाएगा। अगर दुनिया का हर व्यक्ति ऐसा करे तो सोचिए, ये कोई बड़ा काम नहीं है। हमें सिर्फ एक पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं आपको नॉमिनेट कर रही हूँ और आप और को नॉमिनेट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। वाह यार अभिलाषा, गुड जॉब। अभिलाषा, हाँ पापा। आपकी फ्रेंड का फोन आ रहा है। अनुष्का का। हेलो। हैप्पी बर्थडे अभिलाषा। थैंक्स यार। वाह यार, तेरा वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर, मस्त था। तू भी अपने बर्थडे पे एक पेड़ जरूर लगाना और औरों को भी नॉमिनेट करना। हाँ हाँ जरूर करूँगी, क्योंकि पेड़ लगाने वाले के मरने के बाद भी वो पेड़ दूसरों के काम आता है। कैसे? हमारे गांव के मंदिर के बाहर ना एक पेड़ है, वो जिन अंकल ने लगाया था ना, उनकी डेथ तो बहुत टाइम पहले ही हो गई है, पर आज भी उनके लगाए हुए पेड़ से लोग फूल और फ्रूट काम में लेते हैं। सही है यार। कुल मिला के अच्छे दिन जब लाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। हाँ ठीक है, चल बाय। मुसीबत में क्यों ना मोती ढूंढें और बड़े सपने बुने। डर डर के कब तक बिताएंगे,
अच्छे दिन जब लाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे।